नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि दोस्तों कल हम लोगों ने लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की मैथ स्टार्ट की थी और उस मैथ का पहला चैप्टर हम लोगों ने प्रतिशत लिया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया, हालांकि इतने प्यार की हमें उम्मीद नहीं थी जितना कि प्यार आप लोगों ने उस वीडियो पे दिया। तो उसी क्रम में आज हम और कोशिश करेंगे कि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। हालांकि हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो चीज हम लोग कल सीख चुके हैं आपको उसका एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कल हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम। चीनी के दाम में 60% की वृद्धि हो जाने पर, क्या मित्रों, चीनी के दाम में 60% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपवर्तित रहे। इस टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों ने घर पे इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। तो देखिए, चीनी के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई दोस्तों, तो 60% की वृद्धि हो गई। और आपको पता है कि 60% का मान कितना होता है, आपको पता है कि 20% का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20% का मान होता है 1/5। तो 60% का मान कितना होगा, इसी का तो 3 गुना है, तो 60% का मान होगा 3/5। और ये चीज हम लोगों ने कल सीखी थी कि नीचे वाली जो मान होता है वो मूल कीमत होती है, यानी पहले चीनी की कीमत कितनी थी 5, अब उसमें 3 की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी अब उसकी कीमत कितनी होगी, तो दोस्तों 8 हो गई। अब आपसे बोला गया है गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपवर्तित रहे, यानी हमें कमी कितने की करनी है, तो दोस्तों कमी करनी है हमको 3 की। लेकिन ये 3 की कमी करनी किससे है, तो करनी है हमको 8 से, यानी 3/8। 4 दूनी 8, 25 चौक 100 और 25 दिया 75, और 75 में जब हम लोग 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा मित्रों 37.5%। उम्मीद है आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी कि चीनी के दाम में 60% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपवर्तित रहे, तो कितने प्रतिशत की मित्रों, 37.5%। तो मित्रों हम लोगों की पहली टाइप परसेंटेज की जो फर्स्ट टाइप थी वो खत्म हो चुकी है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं परसेंटेज की दूसरा टाइप। ठीक, ऐसे करते हुए कम से कम आपको 12-13 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चन से नहीं मतलब है कि कौन से क्वेश्चन हुए कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, आपको कायदे से टाइप नोट करनी है। पहली टाइप आप लोगों ने अच्छे से नोट की, अब आशा कर रहे हैं दूसरी टाइप आप लोग भी अच्छे से नोट करेंगे कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न। किस पे दोस्तों, परीक्षा पे आधारित प्रश्न। तो जैसा कि आप देखेंगे कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो आपको 4-5 तरह के मिलते हैं। तो हर एक तरह का हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो पहला टाइप है परीक्षा पर आधारित प्रश्न का कि यदि कोई विद्यार्थी 198 अंक प्राप्त करता है, यदि कोई विद्यार्थी 198 अंक प्राप्त करता है और वह 22 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो गया दोस्तों, 22 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास प्रतिशत 40 अंक, कितने प्रतिशत पास है, अगर विद्यार्थी 40% अंक पाता तो वो क्या होता दोस्तों, पास हो जाता। आपको बताना क्या है, अधिकतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि कोई भी चीज है वो हमेशा कितनी रहती है, 100% रहती है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य है अगर तो 100% होगा, कि कोई परीक्षा हुई है तो उसमें जो अधिकतम पूर्णांक है वो कितना होगा, 100% होगा। किसी पर कोई इलेक्शन हुए हैं उसमें जो टोटल वोट पड़े होंगे वो कितने पड़े होंगे, तो वो भी 100% पड़े होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी के 198 अंक प्राप्त किए, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 198 अंक उसने प्राप्त किए और वो 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी अगर ये विद्यार्थी पास होता तो कितने नंबर इसके आते, तो हम बोलेंगे कि 198 में अगर ये 22 जोड़ दिए जाए तो आपका हो गया 220 नंबर। यानी विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 220 नंबर चाहिए। और आपसे बोला गया है कि उस पास प्रतिशत जो है कितना, 40% है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 40% है वो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 220 के बराबर है। यहां हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, यानी अगर हम बोले 1% किसके बराबर है तो 22/4। और आपको अब पूर्णांक पूछा गया जो कि हमेशा कितना होता है, 100% होता है। यानी जब 100% का मान निकालेंगे तो 22/4 गुणे 100 यानी कि 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 5 55। तो
परीक्षा का पूर्णांक कितना हुआ 550। इस परीक्षा में जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं दोस्तों 550। आशा कर रहे हैं कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी 198 अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त करता है 198, और वो 22 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे बताइए। 198 उसको मिले और वो 22 नंबर से फेल हो गया, तो सीधा सा आप बोल सकते हैं कि पास होने के लिए कितने चाहिए 220 नंबर चाहिए। और साफ साफ दिया गया है क्वेश्चन में कि पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, तो 40%, यानी जो 40% है वही किसके बराबर है 220 के बराबर है। आपको 100% का मान निकालना है। तो कोई बोल रहा होगा कि ये देखिए ये सब फालतू का काम है, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम ये चीज बता रहे हैं। 40% आपको सीधा पता है कि 40 का 2.5 गुना क्या होता है 100 होता है। हम लोग आसानी से बोल सकते थे कि 220 का 2.5 गुना क्या होगा 220 का 2 गुना 440 और 100 का 100 जोड़ देंगे यानी कि 550। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये है हम लोगों का दूसरा प्रश्न, सेम उसी तरीके का है, आप लोग करने की कोशिश करिए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट में भेजिए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है 36% अंक है, और एक विद्यार्थी 113 अंक लाता है तथा वह 85 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप बोलेंगे कि 113 में ये 85 जो है इनको जोड़ दिया जाए, यही चाहिए पास होने के लिए। तो जोड़िए जरा जल्दी से, 5 3 8 8 1, 5 3 8 8 और 1 9 और 1, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो दोस्तों पास होने के लिए 198 नंबर चाहिए। और आपसे बोला गया है कि पास होने के लिए प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो पास होने के लिए जो प्रतिशत है आपका, तो जब 36% विद्यार्थी पाएगा नंबर तब वो पास होगा। यानी ये दोनों जो है आपस में कैसे हैं बराबर है, यानी कि 36% का जो मान है वही किसके बराबर है 198 के बराबर है। तो आपको 100% का मान निकालना है। अब जिसका मन है जैसे करे, जैसे कोई चाहे तो 36% वो 1% का मान निकाल ले, लेकिन ये सब करते समय थोड़ा सा माइंड हमको यूज करना है कि कितनी जल्दी हम लोग 100% का मान निकालें। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि 36 में 9 का भाग जा रहा है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 और 1 9 और 9 का भाग जा रहा है, तो हम बोलेंगे 9 का इसमें भाग दे दिया जाए, यानी कि 4% बराबर 9 दूनी 18, 1 बचा, फिर 18 हो गया, 9 दूनी 18। अब आपको पता है कि जो 100 जो होता है वो 4 का कितने गुना है, तो आप बोलेंगे 25 गुना है। यानी कि अब इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो 100% बराबर क्या होगा, इधर जब हमने 25 का गुणा किया है इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 25 दूनी 50 की 0, हासिल लगे 5 और 25 दूनी 50 5 55। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक। परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक हम लोगों का दोस्तों कितना आ गया 550। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और देखते हैं इसी क्रम में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब ये हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप है। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि जो परीक्षा पर आधारित प्रश्न है वो आपको 4 या 5 तरीके को देखने को मिलेंगे। तो जो पहला टाइप था उसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, अब ये आपका सेकेंड टाइप है। इसको हम लोग पास और फेल वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र किसी परीक्षा में दोस्तों 20% अंक प्राप्त करता है और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त मिले छात्रों दोस्तों, तो 20%, और वो फेल हो गया कितने नंबरों से 30 अंकों से, क्या हो गया वो फेल हो गया। ठीक, आगे बोला गया कि एक अन्य छात्र को 32% अंक मिलते हैं। एक दूसरा छात्र थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने वाला है, उसको कितने अंक मिले 32% अंक मिले दोस्तों, जो कि पास से जो पास प्रतिशत था उससे कितने अधिक है 42 अंक अधिक है। उसके जो 42 अंक है वो कैसे हैं अधिक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी हम लोगों की, लेकिन जो छात्र नए हैं वो कायदे से ध्यान से समझे। हम लोग यहीं से देख सकते थे कि एक को 20% मिले, एक को 32% मिले। तो अब जरा ध्यान से आप ये बताइए कि इन दोनों के जो डिफरेंस है, इन दोनों छात्रों के जो नंबरों का जो अंतर है वो प्रतिशत के अनुसार कितना है, एक का 20 एक का 32। तो आप बोलेंगे जो प्रतिशत के अनुसार है वो कितना है, तो 12% है। इसको उनका जो अंतर है वो 12% का है। और वही अगर आप इधर देखो कि इनके नंबरों का अंतर कितने का है, तो हो सकता है कोई छात्र को लग रहा होगा कि इनके नंबरों का अंतर कितने का है 8 का है, जो कि गलत है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये 30 नंबर से क्या हुआ है फेल हुआ है।
यानी अगर इसको 30 नंबर और मिलते तो ये क्या होता, ये पास हो जाता, और इसको 42 नंबर ज्यादा मिले हैं, यानी ये एक फेल है, ये पास है। इनका जब डिफरेंस हम लोग करेंगे तो ये घटाया नहीं जाएगा दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, यानी कि 42 और 30 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 72 होगा। आशा कर रहा है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा जब देख लेते हैं कि जैसे कि 100 नंबर अगर पास होने के लिए चाहिए और कोई 10 नंबर से फेल हो गया तो दोस्तों उसके कितने नंबर आए, तो आप बोलेंगे 90 नंबर आए। और अगर उसी परीक्षा में किसी के 5 नंबर ज्यादा आ गए तो इसका मतलब उसके कितने नंबर आए, तो आप बोलेंगे 105 नंबर आए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 10 और 5 15 को। तो हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। और ये हमेशा नहीं जोड़ लेना, ये आपको देखना है कि अगर पास पास कभी दिया गया है तो फिर घट जाएगा, या फेल फेल कभी दिया गया तो घट जाएगा। जुड़ेगा तब जब पास और फेल, पास और फेल, एक पास हुआ होगा एक फेल हुआ होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों। तो जो 12% है वो किसके बराबर आ गया, 72 के बराबर आ गया। तो आप बोलेंगे 1% यहां हम लोग ऊपर देख लेते हैं कि 1% का जो मान है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 12 6 72, यानी कि 6। और जैसा कि बार बार हम बोल रहे हैं कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, यानी 1% बराबर कितना 6 के। तो 100% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 600। यानी वो परीक्षा का जो अधिकतम पूर्णांक है दोस्तों वो कितना है, 600 नंबर का है। उम्मीद कर रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक छोटी सी चीज हम आपको और बताना चाह रहे हैं, हालांकि इसमें पूछी नहीं गई है लेकिन आगे क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। अगर आपसे वो बोल दे कि पास प्रतिशत ज्ञात करो, पास प्रतिशत ज्ञात करो, हालांकि इस क्वेश्चन में तो पूर्णांक पूछा गया है, आपका आंसर आ गया, अधिकतम पूर्णांक कितना है 600। लेकिन आगे क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि पास प्रतिशत ज्ञात करो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो 1% है वो किसके बराबर है, 6 नंबर के बराबर है। और वो जो विद्यार्थी है वो फेल कितने नंबर से हुआ, 30 नंबर से फेल हुआ, यानी 6 नंबर का 1% तो 30, यानी कि 6 पंचे 30, यानी कि वो कितने नंबर से फेल हुआ दोस्तों, 5% नंबर से फेल हुआ। अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि 5% ज्ञात करो तो ये क्वेश्चन हमको यहां तक तो करना था, फिर हम बोलते कि जो 5% है वो 20% तो नंबर मिले हैं और 5% नंबर से वो फेल हुआ, यानी कि उसके नंबर के 5% कितना है, तो 25%। जरूरी नहीं है कि आप इसी में रखो, आप इसमें भी रख सकते हो कि 1% का जो मान कितना है 6, तो 42 नंबर कितना हो जाएगा, 6 7 42, यानी कि 7%। तो उसको 7% क्या नंबर मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, तो हमें 32 से 7 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप जो भी करेंगे आंसर आपका क्या आएगा, 5%, 25%। और अधिकतम पूर्णांक दोस्तों क्या आएगा, 600। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे हम लोग, तो दोस्तों उसी क्रम में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थोड़ा सा टाइप चेंज है, टाइप हालांकि वही है, पार्ट वही है आपका, उसके अंदर जो क्वेश्चनों का टाइप है वो आपका थोड़ा सा क्या है, चेंज है। तो देखिए दोस्तों, बोला गया है आपसे किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। और आपसे बोला गया है 70% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो आपसे ये बोला गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और प्रतिशत वाले भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है, तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो वेन डायग्राम वाला है। इसको आप लोग वेन डायग्राम से ही दोस्तों कर सकते हैं। देखिएगा, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देने की बात सिर्फ एक है कि आपको वेन डायग्राम बनाना किसमें है। जी हाँ दोस्तों, इन क्वेश्चनों में वेन डायग्राम आपको बनाना किसमें है। तो एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि यहाँ क्या बोला गया है कि 17% विद्यार्थी, दोस्तों 17% विद्यार्थी दोनों विषय में, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, दोनों विषय में। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो चीज दोनों में दी जाएगी उसी का वेन डायग्राम बनेगा। यानी ये क्वेश्चन में जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों वो किसका बनेगा, दोनों विषय में क्या हो गए हैं, ये फेल हो गए हैं। यानी ये जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमारा दोस्तों किसमें बनेगा, फेल में बनेगा। तो ऐसे इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हम लोगों ने हिंदी लिख लिया और एक तरफ हम लोगों ने इंग्लिश लिख लिया। ठीक, आपसे ये बोला गया है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल है और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल है और 17% विद्यार्थी कैसे है मित्रों, दोनों में फेल है।
तो एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल है और 17% विद्यार्थी दोनों में फेल है। तो अगर हम आपसे बोले कि दोस्तों आप हमको ये बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल है, जो सिर्फ हिंदी में फेल है, तो हम लोग करते क्या है, ये 52 से 17 घटा देते हैं। 52 से 17 घटा दिए तो कितने आ गए दोस्तों, 35। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अकेले हिंदी में कितने बच्चे फेल हैं, तो 35 बच्चे फेल है, 35% बच्चे फेल है। उसी तरीके से अगर हम आपसे बोले कि हमें ये बताओ अकेले इंग्लिश में कितने बच्चे फेल है, तो आपको क्या करना है, 42 से 17 घटा देना। तो 42 से जब 17 हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 7 गए 5, यहां बचा 3 में से 1 गए 2, यानी कितना आ गया, यानी 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है। तो कुल फेल कितने हो गए दोस्तों, कुल फेल दोस्तों कितने हो गए, सबको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 7 17 के साथ, 5 5 10 7 17 के साथ हासिल लगा 1 और 2 1 3 3 6 और 1 7, 2 1 3 3 6 और 1 7, यानी 77% विद्यार्थी कैसे हैं, फेल है। 77% विद्यार्थी दोस्तों कैसे हैं, फेल हैं। और आपसे बोला गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं दोस्तों, 100%, यानी 100 से 77 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 23%। कितने प्रतिशत दोस्तों, 23%, यानी कि 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में कैसे क्या हुए हैं, पास हुए हैं, दोनों विषय में पास हुए। हम फिर से एक बार आपसे बोल रहे हैं कि ये वेन डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज दोनों में दी गई है उसका वेन डायग्राम बनेगा। अगर यहीं पे ये बोल दिया गया होता कि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो हमारा जो वेन डायग्राम बनता वो किसमें बनता दोस्तों, पास में बनता। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइप का भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक, इसको समझने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों का जो ये परिवार है, यह सारम परिवार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाए, जिससे कि और बच्चों को लाभ हो। जितने भी ग्रुप हैं आपके, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे ये आप लिंक शेयर करिए, ताकि हम लोगों का परिवार ढेर सारा बड़ा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे धीरे से पूरे यूपी में, यूपी के बाद पूरे ऑल इंडिया में ये चैनल हमारा पहुंच जाए। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का लास्ट प्रश्न। हालांकि बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पे देखा है। तो देखिएगा ना कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और आपसे बोला गया है 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए दोस्तों, तो ये जो वेन डायग्राम है हमारा दोस्तों वो किस में बनेगा, फेल में बनेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, तो 20 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद बोला गया है हिंदी है और एक सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश है। 60% विद्यार्थी हिंदी में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो अगर 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं दोस्तों, तो फेल कितने हुए हैं, तो आप बोलोगे 40% विद्यार्थी। भाई 100 में 60 पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 40% विद्यार्थी। सेम उसी तरीके से अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं दोस्तों, तो 70%, यानी कि फेल कितने हुए दोस्तों, तो आप बोलोगे 30। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर हम आपसे बोले कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं, हिंदी में टोटल फेल कितने, 40, और 40 में 20 कैसे हैं, दोनों में फेल हुए हैं। तो आप बोलोगे कि अकेले हिंदी में कितने फेल हुए, तो 40 से 20 आप घटा दिया, तो अकेले हिंदी में कितने फेल हुए, 20 दोस्तों। अकेले हिंदी में कितने फेल हुए, 20। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 30, और 20 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी कि अकेले इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो आप 30 से 20 घटा दोगे, यानी 10। अकेले इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं दोस्तों, तो 10। यानी कि अब अगर आपसे बोला जाए कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो आप सबको जोड़ लो, 20 20 40 40 10 50, यानी कुल विद्यार्थी कितने फेल हुए हैं, 50 फेल हुए हैं। और आपको बोला गया है कि यदि पास हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है,
2500, यानी कि अगर 50 छात्र फेल हुए हैं तो 50 छात्र क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। तो जो 50 है वो आपके किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 5000 के बराबर हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे के जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं उसको भी आप बताते जाइएगा कि हाँ ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं। मैथ पढ़ने की टेंशन आप बिल्कुल ना करें, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और ऐसा नहीं कि बेसिक से चलेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ही करेंगे। जो हम लोगों के 1-2 दिन बाद के वीडियो होंगे उस पर हम लोग बल्कि हम लोग इसको काफी हाई लेवल तक लेके जाएंगे। अभी हम लोग की स्टार्टिंग है, मैथ हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। तो हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आता होगा तो उनके लिए कोई वो बात नहीं है, 2-4 दिन आप लोग अच्छे से वेट कीजिए, उन लोगों का लेवल भी मिलेगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चों ने कभी क्लास नहीं ज्वाइन की है या कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, तो उन लोगों को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं ताकि उन लोगों की बात अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आपसे आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे परिवार को अच्छे से खूब बड़ा करें। जैसा कि आपको पता है कि कम से कम 2 या 3 वीडियो आपको डेली हम लोगों के चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि राजीव सर भूगोल और रीजनिंग के वीडियो दे रहे हैं, संतोष सर करंट अफेयर पॉलिटिकल साइंस की वीडियो दे रहे हैं, और आपको पता है कि शाम को हम लोगों का एक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। तो प्लीज उस टेस्ट में जरूर आए और ज्यादा से ज्यादा उस टेस्ट को दें ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों का लेवल अभी किस पे है, हम लोग किस जगह पे है। क्योंकि बिना टेस्ट दिए हुए हम लोगों को कुछ नहीं पता चल सकता कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि शाम को 5 बजे SRM एजुकेट चैनल पर आपका टेस्ट लिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप आए और उस टेस्ट को दें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।